नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पावन और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हम समझेंगे नवरात्रि के वो 9 दिन और माता दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को मिलकर जानते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि के इस पावन और पवित्र त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। बस यही कामना है कि माता रानी की कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो इस सफर में हम क्या जानने वाले हैं? हम जानेंगे नव दुर्गा के बारे में, मतलब माता दुर्गा के वो 9 दिव्य स्वरूप, उनके नाम, उनका क्या महत्व है और उनके मंत्र। और हाँ, आज हम अपनी यात्रा पहले 4 स्वरूपों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये नवदुर्गा है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा है। नवदुर्गा का मतलब है माता दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूप। और हर एक स्वरूप का ना अपना एक अलग ही महत्व है, अपनी एक अलग शक्ति है। वो जीवन के एक अलग पहलू को हमारे सामने लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा का पहला दिन। नवरात्रि का जो पहला दिन है ना, वो समर्पित है माँ शैलपुत्री को। इन्हें पर्वत की पुत्री भी कहते हैं। अब देखिए, माँ शैलपुत्री के नाम में ही कितना कुछ छिपा है। शैल का मतलब होता है पर्वत, और वो कौन है? पर्वतराज हिमालय की बेटी। तो ये माना जाता है कि जब हम उनकी पूजा करते हैं ना, तो जीवन में पहाड़ों जैसी एकदम अटूट, मजबूत स्थिरता और शक्ति आती है। कितना गहरा और सुंदर कनेक्शन है ना। और उनका मंत्र है ओम देवी शैल्यपुत्र्यै नमः। कहते हैं कि इस सरल से मंत्र का जाप करने से भक्त उनसे वही शक्ति और स्थिरता का आशीर्वाद पा सकते हैं। ये समझिए कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा की एक मजबूत नींव रखने जैसा है। चलिए अब पहले दिन से आगे बढ़कर आते हैं दूसरे दिन पर। दूसरा दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। देवी का ये स्वरूप तपस्या और गहरी, बहुत गहरी साधना का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और साधना का प्रतीक। माना जाता है कि उनकी कृपा से ना भक्तों को ज्ञान और धैर्य का एक, आप कह सकते हैं, अनमोल तोहफा मिलता है। और ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि असली शक्ति वो एक शांत और डिसिप्लिन मन में ही होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जाप क्यों किया जाता है? ताकि आध्यात्मिक विकास हो, अंदर की शांति मिले और हमें सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ प्रेरणा मिले। तो 2 दिन हो गए, अब बढ़ते हैं तीसरे दिन की तरफ। इस दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की, जो देवी का एक बहुत ही शक्तिशाली और निर्भय, मतलब फियरलेस रूप है। उनका नाम चंद्रघंटा क्यों है? क्योंकि उनके माथे पर घंटे के आकार का एक आधा चांद सजा हुआ है। और माता का ये स्वरूप क्या देता है? साहस और शौर्य। ये माना जाता है कि वो अपने भक्तों को हर तरह के डर से, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का, मुक्त करती हैं। और उनसे जुड़ने का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से ही अंदर एक निडरता की, एक फियरलेसनेस की भावना जागती है। एक ऐसी शक्ति जो हर चुनौती का सामना करने का हौसला देती है। तो अब आता है हमारी यात्रा का चौथा दिन, और इस दिन हम मिलते हैं माँ कुष्मांडा से। अब ये देवी का वो स्वरूप है जो सीधे सीधे ब्रह्मांड की रचना से जुड़ा है। एक बहुत ही अद्भुत मान्यता है कि जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने बस अपनी एक दिव्य मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। सोचकर देखिए, बस एक मुस्कान और पूरी सृष्टि का निर्माण। ये कल्पना ही कितनी अद्भुत और दिव्य है। और हाँ, जैसे बाकी स्वरूपों के मंत्र हैं, ठीक वैसे ही माँ कुष्मांडा की उस क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ने के लिए भी एक खास मंत्र है। ये मंत्र उनकी उसी दिव्य शक्ति को पुकारता है जिसने शून्य से, नथिंगनेस से इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं। अब तक हमने 4 दिव्य स्वरूपों को जाना: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा। हर स्वरूप से हमें एक यूनिक लेसन मिला: स्थिरता का, ज्ञान का, साहस का और क्रिएशन की शक्ति का। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दुर्गा के बाकी 5 दिव्य स्वरूप कौन से हैं? वो हमें जिंदगी और स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सिखाते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में, क्योंकि हमारी ये यात्रा बहुत जल्द आगे भी जारी रहेगी।